तुमच्या बातम्या लागल्या पण न्याय द्या आमच्याकडे. हो साहेब, न्याय द्या. ते लहानपणाचं कोणाचा माझ्या नंबर असेल तर द्या मला, मी पटकन लहान पाठवतो. घ्या. न्याय द्या. आमच्या भावाला न्याय पाहिजे हो साहेब. ते लहान लहान लेकरू आहे, कसं त्याचा जीव कसं वाटेल ते टाकले असेल तर. आम्हाला काय नका न्याय पाहिजे बघा, आम्हाला न्याय पाहिजे, मला साहेब न्याय पाहिजे. प्रेम प्रसंग में गर्भवती हुई 2 बच्चों की मां, गर्भपात के दौरान हुई मौत तो प्रेमी ने लाश के साथ महिला के 2 मासूम बच्चों को भी नदी में फेंक दिया। पुणे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां जब प्रेम प्रसंग के चलते महिला गर्भवती हुई तो 2 बच्चों की मां की गर्भपात के दौरान मौत हो गई। उसके बाद उसके प्रेमी ने महिला की लाश के साथ महिला के दोनों मासूम जिंदा बच्चों को भी नदी में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों के चलते गर्भवती हो चुकी विवाहित महिला की गर्भपात के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद अपना पाप छिपाने के लिए महिला के प्रेमी ने अपने दोस्त की मदद से उस महिला के शव को मावल तहसील के इंदौरी ले आया। इसके बाद बेरहम प्रेमी और उसके दोस्तों ने महिला के शव को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। मां का आंचल छीन चुके 5 साल व 2 साल के मासूम बच्चे अपनी मां का शव नदी के पानी में फेंकते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगे। इसके पश्चात आरोपियों ने दोनों बच्चों को भी जिंदा नदी के तेज बहाव वाले पानी में फेंक दिया। दिल को तार तार करने वाली इस सनसनीखेज वारदात को लेकर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गजेंद्र जगन्नाथ दगड़खेर, उम्र 37 वर्ष, निवासी वराले तहसील मावल, व रविकांत भानुदास गायकवाड़, उम्र 41 वर्ष, निवासी सावेड़ी तहसील व जिला अहमदनगर है। इन दोनों के अलावा गर्भपात में सहायता करने वाली महिला एजेंट व अमर हॉस्पिटल कलंबोली के संबंधित डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मृत महिला का नाम समरीन निसार निवरेकर, उम्र 25 वर्ष, ईशांत निसार निवरेकर, उम्र 5 वर्ष व इजान निसार निवरेकर, उम्र 2 वर्ष, निवासी वराले, हत्या के शिकार मासूमों के नाम हैं। तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि समरीन नेवरेकर लापता हैं। शिकायत की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। समरीन को उसके प्रेमी गजेंद्र ने अपने दोस्त के साथ गर्भपात कराने के लिए नवी मुंबई भेजा था। वहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी समरीन के शव को ठिकाने लगाने के लिए इंदौरी के इंद्रायणी नदी के पुल पर ले आए। वहां उसके शव को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया गया था। इस बीच दोनों मासूम बच्चे जोर जोर से रोने लगे। आरोपियों ने भांडा फूटने के डर से दोनों बच्चों को नदी में जिंदा ही फेंक दिया। अमर हॉस्पिटल के संबंधित डॉक्टर को महिला की मौत होने की सूचना नजदीकी पुलिस को देनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत डॉक्टर ने समरीन का शव आरोपी रविकांत गायकवाड़ और एजेंट महिला को सौंप दिया। तलेगांव धावाड़े पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। वहां से मामला तलेगांव MIDC पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने गजेंद्र और रविकांत दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। जब दोनों को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। सहायक पुलिस निरीक्षक श्याम मस्के मामले की जांच कर रहे हैं। आखिर 2 मासूमों को पानी में फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? मृत युवती के पिता ने रोते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है कि 2 मासूमों को जिंदा ही तेज बहते हुए पानी में फेंक दे। ये करते हुए उनका कलेजा भी नहीं कांपा। मेरी पुलिस और प्रशासन से बस एक ही विनती है कि मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस नराधाम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। दरअसल बेटी को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाया था।
मृतका के पिता ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उसे बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह महिला गर्भवती हो गई। इस गर्भ को समाप्त करने के लिए उस पर घर पर दादी के यहाँ जाने के लिए दबाव बनाया गया और पिंपरी में ही उतार लिया गया। यहाँ से वह उसे कलंबोली के हॉस्पिटल ले गया। वहां गर्भपात के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने उसका शव यहां तक ले आए। इसके बाद इंद्रायणी नदी में उसका शव फेंक दिया। इस दौरान उसके 2 बच्चे रोने लगे तो दोनों बच्चों को भी नदी में फेंक दिया। उनमें से एक की उम्र 5 साल की है और दूसरे की उम्र महज 2 साल की है। दोनों बच्चों को जिंदा ही तेज बहते हुए पानी में फेंक दिया गया। आरोपी के भी 2 बच्चे हैं, उसे जरा भी दया नहीं आई। मृतका के भाई ने कहा कि आरोपी गजेंद्र के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे उसके बच्चों की उम्र के 2 जिंदा बच्चों को पानी में फेंकते समय जरा भी दया नहीं आई। हम बस न्याय चाहते हैं। मेरी बहन और उसके छोटे छोटे दोनों बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। माझी बहिणीचं नाव समरीन नेवरेकर। तिला 2 मुलं होती। त्या 2 मुलांचं सुद्धा त्यांनी जीव घेतला। गजेंद्र दगडखेर म्हणून आरोपी आहे, त्यांनी त्यांचा जीव घेतला। जिते होते तरी त्यांना त्या पाण्यात टाकलं, भोवत्या पाण्यात टाकलं। त्यांना जरा हे नाही वाटलं का, मनाला दया नाही आली? त्याला पण 2 पोरं आहेत, पण त्याला वाटलं नाही का जरा पण काय नाही, फक्त आम्हाला न्याय मिळो आणि लवकरात लवकर न्याय मिळो, लवकरात लवकर त्याला फाशी झाली पाहिजे, बाकी काही नको। जेवढे पण आहेत त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करा, बस एवढीच विनंती आमच्याकडून। जी घटना घडली आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आणि एकदम निर्घुण केलेली हत्या आहे आणि त्या नराधमाला जास्तीत जास्त जी काही शिक्षा देता येईल ती शिक्षा द्यावी अशी आमची सगळ्यांची अपेक्षा आहे। आमचा कॉलनीत राहतो आणि त्यांच्याच घरात भाड्याने राहतोय 3 वर्षापासून आणि चांगलं व्यवस्थित आमचा त्यांचा संबंध होता, असं कधी वाटलंच नाही। आणि मी स्वतः बाहेर देशात कामाला आहे। मी त्यांना यायचो त्यावेळेला त्यांना सांगून त्यांना स्वतः त्याला गजेंद्रला भेटून सांगायचो, दादा बघा माझ्या पोराकडे लक्ष द्या, माझ्या मुलांकडे लक्ष द्या, सगळ्यांकडे लक्ष द्या। हो दादा जावा तुम्ही, आम्ही आहोत ना, आमचं घर, तुमची मुलं काय आमची मुलं काय, घरा कुटुंबासारखी, एवढं मी त्यांना भावासारखं विश्वास ठेवलं होतं। एक भावापेक्षा जास्त त्याला मी मानत होतो त्या लोकांना आणि त्यांनीच माझा गळा कापला। एक काय घटना आहे तळेगावली? दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन येथे मिसिंगची तक्रार दाखल झालेली होती। सदर तक्रारीमध्ये एक विवाहित महिला आपल्या 2 मुलांसह बेपत्ता असल्याचे तक्रारदारांनी सांगितलेले होते। सदर मिसिंगच्या तपासामध्ये विवाहित महिलेचे एका इसमासोबत प्रेम संबंध होते आणि त्यामधून ती प्रेग्नंट असल्याचे दिसून आल्याने तिच्या प्रियकराच्या सांगण्यावरून ती प्रियकराच्या मित्रासोबत कळंबोली जिल्हा ठाणे या ठिकाणी गर्भपात करण्यासाठी गेलेली होती आणि त्या ठिकाणी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला। मृत्यू झाल्यानंतर प्रियकराच्या मित्राने तो मृतदेह व तिच्या 2 मुलांना परत तळेगाव दाभाडे या ठिकाणी घेऊन आला आणि प्रियकराच्या मदतीनं त्या दोघांनी मिळून, प्रियकर आणि प्रियकराचा मित्र या दोघांनी मिळून सदर महिलेचा मृतदेह नदीमध्ये फेकून दिलेला आहे। त्याचबरोबर ही घटना पाहत असताना महिलेची 2 मुलं रडत होती आणि त्यामुळं या 2 मुलांनाही जिवंतपणे पाण्यामध्ये या 2 आरोपींनी फेकून दिलेला आहे। सदर दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगानं दोन्हीही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिलेली असून त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि पोलीस न्यायाधीशासमोर हजर केला असता त्यांना 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिलेली आहे। ही घटना नेमकी समोर कशी आली आणि उजेडात कशी आली? सदर मिसिंगच्या तपासाच्या दरम्यान बेपत्ता महिलेचे CDR तपासणी केली असता त्यामध्ये हे जे संशयित आरोपी आहेत यांच्याकडे पोलिसांनी विचारपूस केली आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी नंतर सदरचा प्रकार केला असल्याची कबुली दिलेली आहे। महिलेच्या घरात कोण कोण असतं आणि ती महिला नेमकी तळेगाव दाभाडे या ठिकाणी कशा पद्धतीने राहत होती? नमूद मृत महिला ही मागील 2 वर्षापासून आपल्या आईवडिलांसोबत
वराळे या ठिकाणी राहत होती आणि तिच्या नवऱ्यासोबत तिचे फॅमिली डिस्प्यूट असल्यामुळं ती आईवडिलांकडे राहत होती. आणि जी मुलं आहेत, एक 5 वर्षाचा मुलगा आहे आणि एक 2 वर्षाचा मुलगा आहे. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।